राम राम मित्रों, भारत में इस समय आप पाएंगे गली गली में चमत्कारी बाबा बैठे हुए हैं। कोई सोना उगल रहा है, कोई सिर्फ आपको देख के आपका नाम पता, आपका आपकी समस्याएं, आपकी समस्याओं का समाधान सब कुछ बता दे रहा है। फिर भी भारत में इतनी तरह की समस्याएं हैं। भारत में 5.5 करोड़ लंबित मुकदमे हैं, जगह जगह अपराधी हैं। संसद में 50% दागी सांसद बैठे हुए हैं। विधानसभाओं की हालत बुरी है। भ्रष्ट पुलिस बैठी हुई है, भ्रष्ट जजेस बैठे हुए हैं। यानी कुल मिला के समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। देश का आम नागरिक भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय से पीड़ित है। फिर मैं पूछता हूँ कि ये चमत्कारी बाबा कर क्या रहे हैं? इनका चमत्कार किस काम का? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में न है न थी। चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हमारी धार्मिक किताबों तक सीमित है। बाकी जो कुछ है वो जादू है, ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सब के सब आम जनता को धोखा दे रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जो एक बड़ी संख्या में बौद्धिक तबका भी यहाँ तालियां बजाता हुआ दिखता है इनके इन कारनामों पे। हमारे राजनेता इनके मंचों को शेयर करते हैं और तालियां बजाते हुए दिखते हैं इन झूठे मक्कारों के। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। इसी वजह से देश की ये स्थिति हो गई है। कहीं कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वो होता है कि किसी व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है और कोई बाबा चमत्कार करके उसके हाथ को जोड़ दे, इसे चमत्कार कहते हैं। इस ढंग का चमत्कार कहीं देखने को इस दुनिया में आज तक नहीं मिला है। मानव इतिहास में कहीं ऐसा कोई चमत्कार दर्ज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सृष्टि है ना, ये एक सिद्धांत से चलती है, जिस किसी ने भी बनाया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर नहीं है, हो सकता है ईश्वर ने बनाया। जिस किसी ने बनाया, किसी न किसी शक्ति ने तो बनाया ही है और उसने एक सिद्धांत विकसित किया है। उस सिद्धांत पे ही ये दुनिया चलती है। सिद्धांत के विपरीत कुछ नहीं हो सकता है। एक छत से एक अच्छा और बुरा आदमी अगर गिरेगा तो दोनों को चोट लगेगी। गुरुत्वाकर्षण का बल सबके लिए समान है। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है कि दीवार को आप मारेंगे तो वो भी आपको मारेगी। तो कुल मिला के प्रकृति का एक सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत को समझ पाया वही सुखी और समृद्ध हो पाया। ये चमत्कारी बाबाओं के चंगुल में आप कभी भी सुख और समृद्धि नहीं पा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि विज्ञान को समझिए। विज्ञान ही सत्य है और ये सृष्टि विज्ञान के नियमों से ही चलती है। जिस दिन आप विज्ञान के नियमों को समझ जाएंगे कि विज्ञान के वो कौन से नियम है जो सृष्टि को चला रहे हैं, विज्ञान के वो कौन से नियम है जिनको समझ के आप समृद्ध हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, उस दिन आप सुखी, समृद्ध और अमीर भी हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया के जितने भी देश अमीर हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं, सब ने विज्ञान के रास्ते को ही अख्तियार किया है कि न कि इस धर्म और चमत्कार के भ्रामक और झूठे रास्ते को। तो यही मैं अपील करूंगा भारतीयों से कम बौद्धिक तबकों से कम इन राजनेताओं से जो वोट के लिए इनके इन मूर्ख बाबाओं के, इन झूठे फरेबी बाबाओं के मंचों को शेयर करते हैं। और वो बौद्धिक तबका जो तथाकथित बौद्धिक तबका अपने आप को कहता है, वो भी इन बाबाओं के चरणों में जब दिखता है तो मुझे कम से कम जरूर अफसोस होता है उनकी मूर्खता पे कि जब ये नहीं समझ पाए कि ये सृष्टि विज्ञान के नियमों से, एक सिद्धांत से चलती है, न कि इस तरह के झूठे चमत्कारों से। चमत्कार नहीं होता है, नहीं हुआ है। हिस्ट्री में कहीं चमत्कार दर्ज नहीं है जिसे आप चमत्कार कह सके। चमत्कार हाँ प्रकृति कभी कभी कर देती है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इन झूठे चमत्कारों से बचिए, मैं यही अपील करूंगा। और ब्रह्मांड के रहस्य को समझिए। अगर आप जिस दिन उस रहस्य को समझ जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में कायाकल्प हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी। जो कुछ आप चाहते हैं हर कुछ हासिल कर सकते हैं आप इन ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के नियमों को समझ के, इसके सिद्धांतों के समझ के और उस पर चल के। जो चाहें, जैसा होना चाहें, जो कुछ पाना चाहें, सब कुछ संभव है, बशर्ते आप इस सिद्धांत को समझ पाएं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू, नमस्कार।